बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरफानुल्लाह ख़ान, एसएस बायोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वांडामेर, लकी मरवत। फ़र्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के तमाम तलबा को बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में आप लोग नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुतल्लिक पढ़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, ब्रेन जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बुनियादी पार्ट है। ब्रेन के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड भी है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब ब्रेन जो है इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, क्योंकि ब्रेन ने जो है नर्वस सिस्टम में इंतहाई अहम काम सरअंजाम होना होता है। जो मालूमात ब्रेन रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ब्रेन जो है वो या तो उन मालूमात को स्टोर करता है या रिफ्लेक्शन के लिए हिदायत जारी करता है। इसके अलावा ब्रेन जो है ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स के राइट टाइम पर आप कोई राइट एक्टिविटी सरअंजाम दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि हमारा जो बिहेवियर होता है उसको हम मॉडिफाई कर सकें, उसमें तब्दीली ला सकें। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने जो कुछ हासिल किया है उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें। ज़ाहिर बात है ब्रेन जो है ये नर्वस सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है, तो इसमें अहम काम सरअंजाम होना होता है। तो इस अहमियत के पेश नज़र ब्रेन जो है, ब्रेन की प्रोटेक्शन नेचर ने बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने, अल्लाह ताला ने क्रेनियम में हमारे ब्रेन को महफूज किया है। क्रेनियम इज दैट पार्ट ऑफ स्कल व्हिच कवर्स आवर ब्रेन। ये हमारे सर पर जो खोपड़ी है, जो सख्त किस्म के हड्डी से बना हुआ है, ये हमारे दिमाग को महफूज किए हुए है। इसके बाद प्रोटेक्शन के लिए जो सेकेंड है एस्पेक्ट है, एक्टिविटी है, वो है मेनिंजेस। खोपड़ी के नीचे हमारे दिमाग के इर्द गिर्द एक कवरिंग है। ये कवरिंग जो है ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। खोपड़ी से नीचे जो लेयर है, जो पर्दा है, उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसे अरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, और जो थर्ड लेयर है इसे पिया मैटर कहते हैं। इन तीनों को these three are collectively called meninges। इसके बाद प्रोटेक्शन के लिए जो तीसरा चीज़ है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्चुअली ब्लड वेसल्स ऑफ
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। मेनिंजस के जो नीचे दो लेयर है, जो पिया मेटर और एरेक्नॉइड है, इसके नीचे इन दो पर्दों के दरमियान जो फ्लूइड है इसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे दिमाग के आसपास और स्पाइनल कार्ड के आसपास भी मौजूद होता है, ताकि हमारे दिमाग को कभी कोई खोपड़ी को चोट लगे या कोई शॉकिंग इफ़ेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से हमारा दिमाग जो है ना वो महफूज हो जाए, वो महफूज पड़ा हुआ हो खोपड़ी में। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम है। अच्छा, ये 3 तरह का प्रोटेक्शन दिमाग का अल्लाह ताला ने इसलिए किया हुआ है ताकि ब्रेन जो है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है, ये महफूज हो। अब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन पर आते हैं। ब्रेन जो है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। हमने अपने ब्रेन को जो है दिमाग को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये तीनों जो है 2 किस्म के बेसिक यूनिट से बने हुए हैं। इसमें अराउंड अबाउट 50% न्यूरॉन होते हैं और इसके साथ साथ न्यूराग्लिया या न्यूराग्लियल सेल्स भी होते हैं जो मिलकर इन तीनों पार्ट्स को बनाते हैं। अच्छा, फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन 2 रीजन्स में डिवाइड हुआ है। एक को हम टेरेनसेफालन बोलते हैं जबकि दूसरे को डाइनसेफालन बोलते हैं। टेरेनसेफालन रीजन में 2 पार्ट्स हैं, एक सेरिब्रम है और दूसरा अल्फैक्टरी बल्ब्स है। ये फोर ब्रेन के वो पार्ट हैं जो टेरेनसेफालन रीजन में वाक़या है। अल्फैक्टरी बल्ब्स जो है ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ रिलेटेड है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फोल्ड्स कन्वोल्यूशंस। ये कन्वोल्यूशंस बने हुए हैं सेरिब्रम के, और वाज़ेह रहे कि यही कन्वोल्यूशंस जो है ये इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। जितने फोल्ड ज़्यादा हो, जितने कन्वोल्यूशन ज़्यादा हो, तो इंटेलिजेंस जो है ना वो ज़्यादा होगी। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम को हमने, इसको अगर हम 2 स्फीयर्स में तकसीम कर लें, इसी तरह ये मेरा टॉपिक है, इसको हम इसी तरह 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक इधर सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ जाएगा और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर आ जाएगा। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जो आपस में मिलाता है तो इसके दरमियान एक पार्ट या एक पट्टी जो वाक़या हुआ है उसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। अब सेरिब्रम जो है इसका फंक्शन क्या है? Cerebrum control, it is the control center of many sensory areas, sight, speech, hearing, taste, etc. ये sensory areas जो है, इसके लिए cerebrum जो है ये बुनियादी सेंटर का काम करता है। इसके अलावा conscious sensation, voluntary movements, learning, thinking, decision making, reasoning, judgment, etc. ये सारे फंक्शन जो है, ये सारे काम जो है
ये सेरिब्रम के है। इसके बाद जो सेकेंड रीजन ऑफ फोर ब्रेन है, जिसे हम डाइनसेफालन बोलते हैं। डाइनसेफालन जो है ये मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। थैलेमस के ऊपर और सेरिब्रम के नीचे फोर ब्रेन के 2 बुनियादी हिस्से हैं डाइनसेफालन रीजन के। ये पट्टी जो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस के नीचे जो ये वाला हिस्सा आ रहा है, इस पट्टी का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, इसे कहते हैं एमिग्डाला। इसके बाद इसके नीचे जो पोर्शन है जो गोल जाहिर हुआ है डायग्राम की शक्ल में, ये है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे चौथा पार्ट जो है डाइनसेफालन रीजन का, फोर ब्रेन के डाइनसेफालन रीजन का, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब ये चारों पार्ट जो है हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये चारों हिस्से फोर ब्रेन के डाइनसेफालन रीजन में वाक़या होते हैं। अब इन पार्ट्स का काम क्या है? थैलेमस जो है, थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम। बॉडी के दीगर पार्ट्स और सेरिब्रम के दरमियान ये रिले का काम करता है। इसके अलावा सेंसरी मालूमात को रिसीव करता है, सेंसरी एरिया से मालूमात को रिसीव करता है ये थैलेमस, और इन मालूमात को सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ये थैलेमस का फंक्शन हो गया। इसके बाद हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन हार्मोन प्रोडक्शन से लेकर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रिस्ट वगैरह इन कामों को एमिग्डाला कंट्रोल करता है। एमिग्डाला इन कामों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस रिले सेंटर है जो सेंसरी एरिया से मालूमात हासिल करके सेरिब्रम को भेजता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे वाक़या है डाइनसेफालन रीजन में फोर ब्रेन के, इसका काम जो है ये हार्मोन को प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, हार्मोन प्रोडक्शन। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और थ्रिस्ट एंड हंगर के जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके बाद एमिग्डाला जो है ये क्या करता है? ये खुशी, पनिशमेंट, सज़ा वगैरह के जज्बात को जो है ना पैदा करता है जब स्टिमुलेटेड हो जाए। मतलब कोई खुशी की बात आ जाए जिसकी वजह से आप फिर खुशी महसूस करें। मिसाल के तौर पर आपने 11वीं जुमात का इम्तिहान दिया हुआ है और 11वीं जुमात में आप जो है ना 80% मार्क्स हासिल करते हैं, तो ये आपके लिए एक स्टिमुलेशन हो गया, आपकी खुशी के लिए एक स्टिमुलेशन हो गया। अब ये खुशी जो है ये क्या कंट्रोल करता है? ये एमिग्डाला कंट्रोल करता है, जो कि डाइनसेफालन रीजन का हिस्सा है, डाइनसेफालन का हिस्सा। इसके बाद हिप्पोकैम्पस जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में मदद देता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि ये हिप्पोकैम्पस जो है ये हमारे लर्निंग को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका ताल्लुक लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ है। फोर ब्रेन के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन और
हैंड ब्रेन के दरमियान वाक़ होता है, ये वाला पोर्शन, इसे मिड ब्रेन कहा जाता है। मिड ब्रेन जो है ये सेंसरी एरिया से, सेंसेस से मालूमात हासिल करता है, इनपुट लेता है और हायर ब्रेन की तरफ ये इसे पास करता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के मज़ीद कोई पार्ट्स नहीं है, ये बजाते खुद एक यूनिट है, एक पार्ट है और ये सेंसेस को हासिल करता है और उन सेंसेस को फिर हायर दिमाग की तरफ जो है ना भेज देता है। थर्ड पोर्शन जो ह्यूमन ब्रेन का है उसे हैंड ब्रेन कहते हैं। हैंड ब्रेन में 3 बुनियादी पार्ट्स हैं। एक है सेरिबेलम, सेकंड जो है वो है पाम्स और थर्ड जो है मेडुला ओब्लांगेटा। पाम्स जो है ये छोटा, जसामत में छोटा होता है और ये मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, इसका काम क्या है? इट एक्ट एज अ ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस बिटवीन सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा एंड सेरिब्रम। इन्हें मेडुला ओब्लांगेटा, सेरिबेलम और सेरिब्रम, इन तीनों में कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस ये करता है और ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। इन तीनों के दरमियान बतौर पुल काम करता है और इम्पल्सिस को, मालूमात को मेडुला ओब्लांगेटा से सेरिबेलम और सेरिब्रम तक पहुँचाता है। इसके बाद ये हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की रफ्तार, स्लीप एंड वेकफुलनेस को भी कंट्रोल करता है पांच। इसके बाद जो हैंड ब्रेन का थर्ड पोर्शन, सेकेंड पोर्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी एंड गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन। मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारे सही तरह से मूवमेंट को भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। हाँ, अगर सेरिबेलम को किसी वजह से कोई मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई नुकसान पहुँचे तो हमारे मूवमेंट जो है वो चरकी बन जाते हैं, शेकी हो जाते हैं, मतलब हमारे मोमेंट्स में फिर एतदाल नहीं होता। मेडुला ओब्लांगेटा जो है, मेडुला ओब्लांगेटा ह्यूमन ब्रेन का पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है। पोस्टीरियर की तरफ आखिरी हिस्सा जो हमारे ब्रेन का है ये मेडुला ओब्लांगेटा है। और ये जो है, जो ही नीचे आता है तो ये नरम हो जाता है। इसका क्या काम है? इट controls facial reflexes such as heartbeats, salivary secretions and vomiting वगैरह वगैरह, ये मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये हमारे बॉडी और ब्रेन के दरमियान ब्रिज का काम करता है। हमारी बॉडी से जो मालूमात आते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये ब्रिज का काम करता है। अच्छा, इसको रिपीट करता चलूँ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है ये इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, इसमें कोई शक नहीं है। ह्यूमन ब्रेन का काम जो है ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन में इसका रोल है। इसके अलावा मालूमात को स्टोर करता है, यानी जो मालूमात सेंसरी एरिया से हमारे दिमाग तक आ जाता है तो उनको प्रोसेस करने के बाद
उनको प्रोसेस करने के बाद दिमाग अपना एक्टिविटी जो है ना शुरू कर देता है। यही प्रोसेस करना भी दिमाग की एक बुनियादी एक्टिविटी है। यही वजह है कि ह्यूमन ब्रेन को अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्रोटेक्शन 3 तरह से है। फर्स्ट जो है ह्यूमन ब्रेन के इर्द गिर्द स्कल का एक अहम पार्ट क्रेनियम है जो दिमाग को कवर किया हुआ है। सख्त खोपड़ी में हमारा दिमाग जो है ये महफूज है। इसके बाद खोपड़ी के नीचे 3 लेयर स्ट्रक्चर है। इस 3 लेयर स्ट्रक्चर को हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस 3 लेयर स्ट्रक्चर से बना हुआ है। थर्ड तरह का तीसरे किस्म का जो प्रोटेक्शन है वो एक फ्लूइड के जरिए से होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड असल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ब्लड वेसल से बनते हैं। ये मेनिंजिस के आखिरी नीचे वाले 2 पर्दों में भी होता है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास मौजूद होता है ताकि दिमाग को एक आराम से तरीके से महफूज तरीके से शॉकिंग इफेक्ट के दौरान, दीगर चोटों के दौरान दिमाग को महफूज तरीके से संभालें। इसके बाद जब हम स्ट्रक्चर पर आते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये बुनियादी तौर पर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है और न्यूरॉन के साथ न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो भी कंस्टिट्यूट करते हैं, वो भी हिस्सा होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। तो हमने अपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन को फिर 2 ब्रॉडर एरियाज़ में या रीजन्स में तकसीम किया हुआ है। टेलेंसेफेलान और डायंसेफेलान। टेलेंसेफेलान में एक अल्फैक्टरी बल्ब्स है और दूसरा जो है सेरिब्रम है। इसके बाद डायंसेफेलान जो फोर ब्रेन का सेकेंड हिस्सा है। फोर ब्रेन का जो सेकेंड हिस्सा है। 3 पार्ट्स में फोर ब्रेन पहला पोर्शन है। फिर फोर ब्रेन को 2 रीजन्स में तकसीम किया है। एक है टेलेंसेफेलान और दूसरा जो है डायंसेफेलान। टेलेंसेफेलान में सेरिब्रम और अल्फैक्टरी बल्ब्स है, जबकि डायंसेफेलान में हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पर ये जो पिट्यूटरी छोटा सा दाने की तरह जो शो किया हुआ है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। ये एंडोक्राइन सिस्टम में जाकर फिर डिस्कस होगा। इसके बाद मिड ब्रेन को मज़ीद पार्ट्स में तकसीम नहीं किया हुआ है। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान वाक़या है, इसी वजह से इसको मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। उम्मीद करता हूँ आज